आप सभी को नमस्कार। मैं आपका अपना अमित सर दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए लेकर के मैं आज क्लास में आया हूं। यह हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सूचना प्रौद्योगिकी है, आपका जीएस पेपर 3 के बारे में ये टॉपिक रहेगा हमारा। और टॉपिक है हमारा 5G। जी हां, सही सुना आप लोगों ने, 5G। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अभी अनाउंस किया कुछ दिन पहले ही, और अनाउंसमेंट ये आता है कि 1 अक्टूबर से भारत के 13 शहरों में, जी हां 13 सिटीज, उनके अंदर 5G लॉन्च हो रहा है। बहुत सारे विरोध के बाद, काफी मुश्किलों के बाद 5G का भारत के अंदर आगमन हो रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, एम्स्टर्डम की बात करूं, मैं एक सिटी की बात करूं, तो वहां पर लोगों ने बहुत विरोध किया। जैसा कि ऐसा माना जाता है कि भारत मानव के विकास में 3 आविष्कार अहम रहे हैं। सबसे पहले आग का आविष्कार, आदि मानव से मानव बनने का सफर। उसके बाद पहिए का आविष्कार, मानव से सामाजिक मानव बनने का सफर। और तीसरा सबसे बड़ा, इंटरनेट का आविष्कार, सामाजिक मानव से वैश्विक मानव तक का सफर तय करके आया है मानव। यानी आप अगर छोटा सा पॉइंट आज डिस्कस करें और आज अपनी लाइफ के बारे में बात करें बच्चा, तो अगर 1 मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो जाता है, आप चाहे रास्ते में हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, अगर 1 मिनट के लिए नेट बंद हो जाता है तो हमें बेचैनी हो जाती है। हमें इंटरनेट की, जैसे रोटी कपड़ा मकान, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हां, इंटरनेट मानव के लिए अत्यंत जरूरी हो चुका है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। आज वो घड़ी आ गई है, 1 अक्टूबर। भारत के 13 शहरों में इसका विकास होने जा रहा है, इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। देखो, कोई भी तकनीकी, किसी भी प्रकार की तकनीकी जब कहीं भी लॉन्च होती है तो आप एक चीज देखते हैं बच्चा, उसके लाभ के, उसके बेनिफिट के साथ साथ उसके चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो 1953, जब 1953, 54, 55 में बस स्टैंड बन रहे थे, तो 51 राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल हुई थी भारत में। और आज देखिए कितना बेनिफिट हमें मिल रहा है। देखो, कोई भी चीज आती है उसके साथ साथ उसका विरोध साथ चलता है। जब 1986 के अंदर पहली बार भारत में कंप्यूटर का दौर आया था, तो राजीव गांधी को कंप्यूटर बॉय के नाम से बुलाते थे। बड़े बड़े नेताओं ने संसद का बाइकआउट कर दिया था। लेकिन उस कंप्यूटर से कितनी बेहतरीन तरीके से, कितनी सरलता से, कितने इंफॉर्मेटिव एक सिस्टम से लोगों की लाइफ चली है। 2018 में पहली बार इसका परीक्षण हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, गुड़गांव में इसकी टेस्टिंग हुई, जिसे आजकल गुरुग्राम कहा जाता है, दिल्ली के साथ सटा हुआ सिटी। और ऐसा था कि 2020 में अनेकों शहरों में इसकी टेस्टिंग हुई और 21 में इसको लॉन्च होना था। लेकिन कोविड की महामारी की वजह से इसका काम पूरा नहीं हो पाया और 2021 के अंदर, 22 के अंदर, 1 अक्टूबर 2022 के अंदर ये लॉन्च होने जा रहा है। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चा। 13 सिटी के अंदर ये लॉन्च हो रहा है, क्योंकि भारत का दौर जो रहा है, भारत का जो रास्ता रहा है, वो हमेशा से बैकफुट का रहा है। जैसे कि अगर आप लोगों से मैं डिस्कस करूं यहां पर, तो बच्चा पूरे विश्व में, अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, वर्ल्ड की बात करूं, तो पूरे विश्व के अंदर, और यहां मैं साथ साथ इंडिया की बात करता हूं, भारत की बात करता हूं बच्चा, पूरे विश्व में जो फर्स्ट जनरेशन का दौर आया था,
1G का जो दौर आया था बच्चा पूरे विश्व में, पूरे विश्व में 1G का दौर 1980 के अंदर आया था। और वहीं भारत के अंदर जो फर्स्ट जनरेशन का दौर आया था बच्चा 1G का, वो भारत के अंदर जाकर के 1994 के अंदर आया था, 1994। इसके बाद अगर बात करूं 2G की, 2G पूरे विश्व में 1992 में आया था और भारत में 2G आते आते दौर हो गया था 1999 का। इसके बाद अगर थर्ड जनरेशन की बात करूं तो पूरे विश्व में थर्ड जनरेशन 2001 में आ रहा है बच्चा, 2001 में आ रहा है थर्ड जनरेशन। और वहीं भारत के अंदर पहले 2.5G आ रहा है, फिर 2.75G आ रहा है, फिर 3G आ रहा है। ये वेरिएशंस आ रहे हैं इंडिया में। अगर 2.5G की बात करूं तो भारत के अंदर 2.5G 2004 के अंदर आ रहा है बच्चा, 2007 के अंदर 2.575G, 2011 के अंदर आ रहा है 3G। और अगर पूरे विश्व में फोर्थ जनरेशन की बात करूं तो पूरे विश्व में जब भारत में 3G का एंटरिंग हो रही थी, 3G आ रहा था, तब पूरे विश्व जो है 2011 के अंदर 4G का आनंद ले रहा था और भारत के अंदर 4G आया है 2016 के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि अब हमारी यहां आती है कि 2022 जब पूरा विश्व 5G का आनंद लेने जा रहा है, उसके साथ साथ भारत भी 2022 में साथ साथ 5G का आनंद ले रहा है। यानी यहां अगर 5G की बात करें तो 2022 और यहां भी 5G की बात करें तो ईयर आपको मिल रहा है 2022। बहुत सारे विरोध हुए, बहुत सारी चीजें चली, लेकिन बच्चा अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई भी तकनीकी आएगी तो विरोध उसके साथ चलेंगे ही चलेंगे। एक ऐसा दौर स्टार्ट होने जा रहा है, एक ऐसा रुतबा स्टार्ट होने जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 5G के शुरुआत होने के बाद, क्योंकि 2025 तक पूरे भारत में 60% लोग स्मार्टफोन वाले होंगे जो 5G का उपयोग करना सीख जाएंगे, करने लग जाएंगे। और 5G का दौर आने के बाद ऐसा कहा जाता है लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, इनका दो कंप्यूटर हो गया, इनका दौर, क्योंकि कंप्यूटर का दौर तो लैपटॉप आने के बाद, टैब आने के बाद चला गया। और 5G का दौर आने के बाद कंप्यूटर और टैबलेट का जमाना भी जाने वाला है। यहां अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ चर्चा करूं कि भाई ये क्या है 5G, क्या नहीं है, तो इसको लेके आने का टारगेट मेरा ये था कि आप लोगों के पास सबसे सटीक, सबसे ईमानदारी की, सबसे इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास हो। ठीक है बच्चा, जब जो 1G की जनरेशन थी 1980 में, 2G की जनरेशन 1990 के अंदर, 3G की जनरेशन 2000 के अंदर, 4 की जनरेशन 2010 के अंदर और 5th जनरेशन 2020 के बाद अब जो स्टार्ट हो गई है उसको कहा जाता है बच्चा फर्स्ट जनरेशन के अंदर एनालॉग वॉइस, सिर्फ वॉइस की। और सेकंड जनरेशन के अंदर मार्टिन कूपर, याद होगा आप लोगों को 1984 के अंदर फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत करने वाले थे। उसके बाद बच्चा मोबाइल ब्रॉडबैंड की शुरुआत होती है 3G के साथ, फास्टर बेटर नेटवर्किंग की स्टार्टिंग होती है, IP बेस्ड नेटवर्किंग की स्टार्ट होती है 4G के साथ। और अब इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, सेंसर सिस्टम्स, गाड़ियों की आजकल देखते हैं ना एलेक्सा, आजकल देखते हैं ना, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि ये माना जा रहा है 5G। एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मानव जीवन, अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें बच्चा, तो आप घिरे हुए हो मोबाइल, एप्पल मोबाइल में आप सिरी से बात करते हो, अपने घर में आप एलेक्सा से बात करते हो, आजकल जो है ड्राइवरलेस व्हीकल्स आ रहे हैं। ये क्या है? ये इंटरनेट का दौर ही तो है, ये यही तो तरीका है। और कहीं ना कहीं बच्चा, हाँ ये मान लिया कि इससे चुनौतियां बहुत बढ़ रही हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं, जैसे साइबर हैकिंग बढ़ जाएगा, साइबर क्राइम बढ़ जाएगा, झूठी अफवाहें बढ़ जाएंगी, है ना। इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी तो साइबर क्राइम करने वालों की स्पीड बढ़ेगी, हैकिंग बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चा। इसके बाद अगर बात करूं तो बच्चा बहुत सारे जो है टावर होंगे तो हेल्थ थ्रेट बढ़ेगा। और इसी बात से इसका विरोध हो रहा था। बहुत सारे पक्षियों की डेथ हुई थी, और बहुत सारे पक्षियों की डेथ हुई तो कहीं ना कहीं हेल्थ पर थ्रेट डालने के लिए इसका रोल तो है ही।
लेकिन मानव के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोग के लिए बता रहा हूं बच्चा, 5G क्या है? इट इज द नेक्स्ट जनरेशन सर्कुलर टेक्नोलॉजी दैट विल प्रोवाइड फास्टर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन विद अल्ट्रा लो लेटेंसी। आप लोग एक बात और समझिए, 4G के कंपैरिजन 5G के में आपका मोबाइल है वो कम बैटरी लेगा, मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड ज्यादा होगी, लो लेटेंसी के साथ ये काम करेगा। लेटेंसी इज द टाइम टेकन डाटा ट्रेवल बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। लेटेंसी का मीन होता है बच्चा जो आपके मोबाइल तक आपका जो डाटा आप यूज कर रहे हो वो कितने स्पीड से उसके बीच में काम कर पा रहा है। इसके बाद बच्चा 5G 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। जी हां, अ गवर्नमेंट पैनल रिपोर्ट सजेस्टेड दैट 5G पीक नेटवर्क डाटा स्पीड एक्सपेक्टेड। वैसे तो बताया जा रहा है 1 गीगा जो है हर बाइट्स तक पर सेकंड तक इसकी स्पीड होगी, लेकिन वास्तविकता है कि अगर हम थोड़ा सा एफर्ट करें, थोड़ा सा कोशिश हो तो 2 से 20 गीगा बाइट्स पर सेकंड तक इसकी स्पीड हो सकती है। इसके बाद एवरेज 6 से 7 मेगा जो बाइट्स पर सेकंड GBps और इन इंडिया कंपेयर्ड टू 25 कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज। क्योंकि बच्चा शुरुआती दौर में लगभग 35 देशों में इसका परीक्षण चल रहा था, इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और अब वो परीक्षण और बढ़ गया है। हर देश की इच्छा है, डेवलपमेंट में हर देश की इच्छा होती है अपने आप को इन्वॉल्व करना, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी है। इसके बाद अगर बात करूं मैं क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, जी हाँ, रेवोल्यूशन तो है ही, मोबाइल का एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। कंज्यूमर बीइंग एबल टू डाउनलोड जो हैवी डाटा कंटेंट है उसको डाउनलोड करेगा, जैसे 4K 8K तक की मूवीज को इतनी क्लियर पिक्चर को हम जो है डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद गेम्स विद बेटर ग्राफिक्स इन मैटर ऑफ सेकंड, बट वन 5G becomes commercial, user need replace their इसके बाद however it likely that the primary use of technology overtake the delivery of services individual mobile devices. Government panel 5G says that technology will first time expand the use of wireless technologies of internet, यानी एकदम से वायरलेस वर्ल्ड के अंदर एकदम से सबकी एंट्री हो जाएगी और कंप्लीटली। अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिखता है, क्योंकि बच्चा आपको याद होगा हुआई कंपनी, चाइना की हुआई कंपनी, वो हमारे घर में जो भी ये वायरलेस ये डब्बे वाईफाई का बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये हुआई कंपनी के द्वारा बनाए जाते थे। लेकिन सबसे पहले अमेरिका ने इसका विरोध किया, क्योंकि बड़ी कंपनियां होती हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। तो अमेरिका का ब्लेम ये था कि धीरे धीरे भाई हमारी जो प्राइवेसी है उसको लीक किया जा रहा है, निजता की सुरक्षा। भारत के अंदर आर्टिकल 21 यही कहता है। तो भारत ने भी कहीं ना कहीं इस बात पर एक्शन लिया और भारत में जियो, वोडाफोन, एयरटेल इन कंपनीज को आगे किया, प्रमोट किया, ताकि हुआई जैसी कंपनी को डिनाई किया जा सके। और हमारे देश में जैसे टावर का विकास है, जैसे ये वाईफाई के बॉक्सेस का विकास है और बहुत सारे ऐसे, यानी भारत में एक वायरलेस का दौर आने जा रहा है। इसके बाद अगर बात करूं बच्चा, फर्स्ट इंडस्ट्रियल, फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू कमर्शियल, एजुकेशनल। हाँ, एजुकेशनल आप लोगों ने देखा होगा बच्चा, कोविड के केस में हर बच्चा घर में कैद होकर के पढ़ रहा था। भारत के अंदर सब कुछ रुक गया लेकिन एजुकेशन नहीं रुकी थी। अब उसी एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए, उसकी स्पीड को और बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट, एग्रीकल्चर में नए नए तरीके, फाइनेंशियल, सोशल सेक्टर, ये बहुत तेजी से आ रहा है। इसके बाद हमारे लिए इसका एक सबसे वो रहेगा बच्चा, ये टॉप 5 बेनिफिट्स मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं बच्चा। सेफर व्हीकल, व्हीकल के मामले में एकदम से सेफ हो जाएंगे। ड्राइवर लेस, मैन लेस जो व्हीकल्स हैं, आजकल आप लोग देखते हो गाड़ियां चलती हैं, महिंद्रा की एक गाड़ी है ना, आजकल गाड़ियां चलती हैं, अलग अलग कंपनीज की गाड़ियां हैं। वो गाड़ियां क्या हैं बच्चा, वो गाड़ियां क्या कर रही हैं, वो गाड़ियां आजकल उनके अंदर जीपीएस में सेट कीजिए, आपको जरूरत है ही नहीं ड्राइव करने की, अपने आप से चलेंगी। फास्टर डाटा ट्रांसमिशन, बहुत तेजी से, रिड्यूस लेटेंसी, जो गैप है मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है बच्चा। व्हीकल टू व्हीकल, व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी टाइप का कोई भी बेनिफिट होता है तो उसके चैलेंजेस साथ साथ चलते हैं। राजीव गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर का विरोध हो सकता है, तो विरोध होगा ही होगा, और विरोध सच भी है। कहीं ना कहीं इस दौर में आने के बाद हैकिंग का दौर बढ़ जाएगा। लोगों की जो निजता और सुरक्षा है उस पर खतरा आएगा बच्चा।
लेकिन इसके बेनिफिट अगर देखें तो 5G हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन अगर हम इसके जैसे हैकिंग हो जाएगा, साइबर क्राइम बढ़ेगा, झूठ और अफवाहों का दौर ज़्यादा आ जाएगा। आप लोग देखते हैं अक्सर रोज सुबह सुबह यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना, अनपढ़ों की यूनिवर्सिटी कहा जाता है, सुबह सुबह न जाने किस किस टाइप के मैसेज आते हैं, और उन्हीं मैसेज के दौर पर काम करते 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 हम भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये दौर तो बढ़ने वाला है, ठीक है, लेकिन हम अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों से बचा कर रखेंगे। हेल्थ थ्रेट, लेकिन भारत सरकार इसके लिए काम कर रही है, हेल्थ थ्रेट के ऊपर काम किए जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 के अंदर आया, उसके अंदर हेल्थ के ऊपर लगातार जो थर्ड जो टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसके अंदर लगातार काम किए जाने बचा। इसके बाद अगर मैं फ्रीक्वेंसी अलोकेशन ऑपरेट्स हैव मच लेस स्पेक्ट्रम देन इंटरनेशनल ऑपरेटर्स, हाई इन्वेस्टमेंट कोस्ट। देखो बच्चा, चीजें बढ़ तो रही हैं, चैलेंज तो है हमारे सामने, और चैलेंज है तो आपके सामने। वी लैग बिहाइंड टर्म टेक्नोलॉजी इन कंपैरिजन, नेटवर्क इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टेलीकॉम सेक्टर इज फेसिंग कैपिटल एप्रिसिएशन इश्यूज, द नीड टू बी रिजॉल्व, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। यानी कुछ प्रॉब्लम्स तो हमारे पास आने वाली हैं, ये प्रॉब्लम्स तो रही। चलो भाई, प्राइवेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो खड़ा करेंगे उनकी, लेकिन आम आदमी में भी तो प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा, यूपीएससी क्या कहता है? यूपीएससी कहता है कि आपको कोई भी पार्ट अगर उठाना है तो उसके जो जितने भी बेनिफिट हैं उसके साथ साथ उसके आने वाले चैलेंजेस को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और आप देखें, हैकिंग, साइबर क्राइम के ऊपर साइबर लॉ आ रहे हैं भारत के अंदर लगातार। 2018 के बाद लगातार साइबर जो है सिक्योरिटी पर काम किया जा रहा है। मतलब जिन चीज़ों का अगर पहले पता लग जाए तो उस पर काम ऑलरेडी हो रहा है। तो बच्चा, ये आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आया था, ठीक है। होप सो ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा, है ना। तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग थोड़ा सा अपने आप में चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, अपने लेवल को बढ़ाइए। विरोध हुआ, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हुए, इन सब को साथ साथ लेकर के चलिए। होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा। आप लोग की ये सेशन के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस। जय हिंद, जय भारत।